आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और संसद के मॉनसून सत्र में और भी कई सारे बिल जो हैं उन्हें लाने की तैयारी है और इसकी जानकारी खुद किरण रिजिजू ने दी है। वहीं दूसरी ओर एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। एंटी पेपर बिल पास कराना मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक के माध्यम से जिन छात्र छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनकी कठिनाई का हल हमेशा के लिए करते हुए एंटी पेपर बिल लाकर एक ऐसे कानून को बनाने का सफल प्रयास किया जिसके माध्यम से भविष्य में हमारे देश या किसी भी प्रदेश के बच्चे पेपर लीक जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए दूर रह सकेंगे। नहीं, अपोजिशन के बारे में इसमें उनका रवैया हमेशा से ही बिल्कुल भी जवाबदेही पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो बिल आया है बिल्कुल स्वागत योग्य बिल है। स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम बेहतर बने, इन तमाम चीजों को देख करके ये कदम उठाया गया है। ठीक बात है, पास हो गया। सब चाहते हैं कि सख्त कानून बने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने जब सबूत आएगा तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा देगी आप आरोपियों को। आपकी सीबीआई जाके संजीव मुखिया के बारे में कहती है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, वो बरी हो जाता है। नीट पेपर लीक का 2024 का मुख्य आरोपी जो है, तो आप बताइए इसको कैसे आप देखते हैं। तो इसलिए इन सारे विषयों को कल संसद के अंदर हम लोग उठाएंगे। बहुत अच्छा कानून बना है, दोनों सदनों में पास हुआ है और मैं समझता हूं कि इसमें मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे बोलने का मौका मिला लोकसभा में 16 मिनट के लिए, और कई अन्य लोगों ने बोला और बहुत अच्छी चर्चा हुई। बाद में थोड़ा उपद्रव हुआ जब राहुल गांधी जी आए, उनको बोलने का मौका दिया गया और किसी और कंसेप्चुअल बात पे वो अड़ गए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों सदनों में पास हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद, जितेंद्र जी को जिन्होंने इसको पायलट किया, और सभी सांसदों को धन्यवाद, क्योंकि ये भविष्य हमारा निर्धारित कर रहा है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग उत्सुक हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस है उनका पेपर लीक करने वाले गिरोह पे। तभी प्रधानमंत्री जी की पहल पे हमारी केंद्रीय सरकार ने न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल को पेश किया, बल्कि उसे पारित भी करवाया और इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। अधिकतम जो है 10 वर्ष तक की सजा है और अधिकतम इसमें 10 करोड़ रुपए तक का फाइन है। तो हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा कदम है। पेपर लीक जो माफिया हैं उनके लिए एक सबक होगा और ये डिटेरेंट होगा एक तरीके से कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। लेकिन पहले क्या होता था, जब छात्र कोई प्रतिरोध करते थे, कोई विरोध करते थे, तो सिर्फ एक रस्म अदायगी होती थी और सरकार वार्ता के लिए बुलाती थी। लेकिन हमारी सरकार तो कार्य कर रही है छात्रों के विरोध के बाद। और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया था जब छात्रों का विरोध हो रहा था 74 में, 75 में तो इमरजेंसी ही लगा दी थी। तो ये डिफरेंस है उनके सरकार और हमारे सरकार में। शिक्षा वाला बिल पास हो गया और ऐसा है, इम्पोर्टेंट बिल्स तो और भी आने वाले हैं। मेन अभी जो एग्जाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पास हुए हैं, कम से कम मेजोरिटी एमपीस का सपोर्ट से पास तो हो गया है। विरोध करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्जाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। अभी आज तो फ्राइडे है, आज वैसे तो बिल तो लिस्टेड है, प्राइवेट मेंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी पार्लियामेंट हाउस को अच्छे से चलने में सब सहयोग करें और प्रधानमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया है सब एमपीस को कि एग्जाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पारित किया उसमें सहयोग दिया है और पारित किया है। अब इसको जितना जल्दी हो सके लागू करके फिर बच्चों का भविष्य को ठीक करना है। और कई इम्पोर्टेंट बिल्स तो लिस्टेड है, आज भी इम्पोर्टेंट बिल लिस्टेड है। मैं अपील करता हूँ अपोजिशन पार्टी लोगों को कि अपना मुद्दा जो उठाना है वो उठा सकते हैं, लेकिन बिल पास करने में और क्वेश्चन आवर इम्पोर्टेंट बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने से उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। नहीं, प्रधानमंत्री तो इसे 2024 में भी बोला था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम देखेंगे पेपर लीक होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री के आश्वासन को कोई कीमत हम नहीं दे रहे। देखिए, पेपर लीक बिल जब सदन के अंदर प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा रही,
तो उस चर्चा में अगर इसकी गंभीरता समझते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उस समय सदन में रहना चाहिए था, माननीय गृह मंत्री जी को रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है और जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बल के साथ बात कर रहे हैं, तो उपस्थित होती तो दोनों माननीय गृहमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हाउस में रहना अति आवश्यक था। जहाँ तक सवाल है, देखिए तमाम कानून बने हुए हैं, निष्प्रभावी हैं, तो सवाल उठता है कि जो ये विधेयक पास हुआ है जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि नियत पर, और ये डिपेंड करता है किनके हाथों में ये हथियार दिया गया है, किनके हाथों में ताकत दी गई है उसको लागू करने का। तो हमें इस बात पर अंदेशा है, इनके द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमें इस बात का अंदेशा है। प्रधानमंत्री जी तो न जाने क्या क्या कह गए थे देश के सामने, देश के छात्रों के सामने। 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, हर साल देंगे। क्या नौकरी मिल गई? क्या सर्विस मिल गई? तो और वो कानून जो बने रहते हैं और अगर उनका प्रैक्टिकल शेप नहीं होता, व्यवहारिक शेप नहीं होता, अमली जामा नहीं होता है, तो वो कानून बेकार रहते हैं, तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव